नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कीनोट सिम्टम्स ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड होम्योपैथी में, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है और जिसके डिफरेंट की नोट्स होते हैं जो आपके एग्जाम के भी उससे एंड क्लिनिकली भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कि एसिटिक एसिड में पहला की नोट सिम्टम है बहुत अधिक प्रोफाउंड वीकनेस एंड एमासिएशन। प्रोफाउंड वीकनेस, बहुत अधिक उसको कमजोरी लगती है, बहुत अधिक वीकनेस लगती है। ठीक है, अच्छा खाने के बावजूद भी, ठीक है, इवन विथ अ गुड एपेटाइट, अच्छा खाने के बावजूद भी उसको बहुत अधिक वीकनेस, बहुत अधिक डिबिलिटी, ठीक है, उसको लगती है। या हम बोल सकते हैं जो उसकी मसल्स हैं वो कमज़ोर होने लगती है या मसल्स का जो साइज़ है कम होने लगता है अच्छा खाने के बाद भी। तो ऐसा कोई आपको पेशेंट मिल रहा है जैसे कि हम जिसमें अच्छा खाने के बाद भी उसको वीकनेस लगती है, उसको एक्सट्रीमली डिबिलिटी लगती है, उसकी बॉडी में मसल्स कम हो रही हैं, उसका बॉडी सूख रहा है, एमासिएशन आ रहा है, ठीक है, ऐसी कोई कंडीशन आपको मिलती है तो आप एसिटिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। एंड ये जो सिम्टम है कीनोट सिम्टम है किसका, एसिटिक एसिड का। तो प्रोफाउंड वीकनेस एंड एमासिएशन, एक्सट्रीम डिबिलिटी इन वास्टिंग इवन विद द गुड एपेटाइट। ठीक है, आगे हम बात करेंगे एसिटिक एसिड में नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कीनोट सिम्टम होता है एक्सेसिव थर्स्ट। बहुत अधिक उसको प्यास लगती है, बहुत अधिक जो प्यास लग रही है, ठीक है, और साथ में कोल्ड वाटर की बहुत अधिक प्यास होती है, कोल्ड वाटर की। तो एक्सेसिव थर्स्ट होती है, इंटेंस, ठीक है, अनक्विंचेबल थर्स्ट पर्टिकुलर फॉर कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के लिए उसको क्या होती है, थर्स्ट होती है। ठीक है, तो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कीनोट सिम्टम है ये है। थर्ड हम बात करते हैं कि यदि किसी को, हम बात करेंगे किसी भी ह्यूमन बॉडी में उसको एक्यूट स्वेलिंग है, मतलब अचानक से बॉडी में स्वेलिंग आ गई है, किसी भी पार्ट में, बॉडी के किसी भी पार्ट में स्वेलिंग आ गई है, एक्यूट है चाहे क्रोनिक है, ठीक है, स्वेलिंग हम उससे बोलते हैं एडिमा। एडिमा में क्या होता है, आपका इंट्रा जो मतलब आपके जो टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पर आकर क्या होता है, वाटर जमा होने लगता है। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, यदि आपने इन्फ्लेमेशन पढ़ा होगा, ठीक है, एंड साथ में आपने सेकेंड ईयर पैथोलॉजी में इडीमा पढ़ा होगा, तो उसमें बताया गया है कि वेरियस टाइप ऑफ पैथोलॉजी होती है जो आपकी बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन कराता है, इडीमा प्रोड्यूस करता है। तो यदि इडीमा एक्यूट है या इडीमा क्रोनिक है, एक्यूट है या क्रोनिक है, अचानक से हो गया, लंबे समय से है, उन दोनों कंडीशन बॉडी के किसी भी पार्ट में आपको मिलती है स्वेलिंग एंड एडिमा, वेरियस पार्ट में मिलती है, पूरी बॉडी में मिल सकती है, कुछ इंडिविजुअल पार्ट में मिल सकती है, तब भी हम यूज़ कर सकते हैं एसिटिक एसिड। बहुत ही इफेक्टिव होती है, ये भी कीनोट सिम्टम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सट्रीम फिजिकली एग्जॉस्ट, मतलब बहुत ही फिजिकल रूप से, मानसिक रूप से नहीं बोल रहा हूँ, फिजिकल रूप से उसको वीकनेस होती है, कमजोरी होती है, या बोलेंगे उसकी बॉडी जो होती है कैसी हो गई है पूरी। पहले कई बार देखने से लगता है अरे आप पहले इतने मोटे थे या इतने हेल्दी थे, आपकी पर्सनालिटी ऐसी थी, अब देखिए तो एकदम ऐसा लग रहा है कि कोई बीमार हो गया है। खासकर ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर एंड डायबिटीज़। ट्यूबरक्लोसिस भी एक क्रोनिक डिजीज़ होती है, कैंसर भी एक क्रोनिक डिजीज़ होती है, डायबिटीज़ भी एक लंबे समय तक चलने वाली डिजीज़ होती है। इन तीनों डिजीज़ के कारण यदि किसी की बॉडी में इतना बदलाव आ गया है, पहले की फ़ोटो और अभी की फ़ोटो देखने पर आपको लगता है कि बॉडी में इतना बदलाव आ गया है, इतनी बॉडी वीक हो गई है, मसल्स उनकी डाउन हो गई, डल हो गई, मसल्स उनकी मतलब एक प्रकार से मसल्स की सेल कम हो जाती हैं इन डिजीज़ों में, क्योंकि क्रोनिक डिजीज़ होती है। ऐसी कोई प्रॉब्लम है क्योंकि मसल्स वीकनेस होती है और फाइनली उनको फिज़िकली वीकनेस होती है, हम बोलेंगे तो आप एसिटिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस के बाद यदि कोई वीकनेस मिल रही है, कैंसर के दौरान मिल रही है या कैंसर के बाद मिल रही है, डायबिटीज़ के दौरान आपको वीकनेस मिल रही है, बॉडी में बदलाव आ रहा है, तो आप यूज़ कर सकते हैं एसिटिक एसिड, बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। आगे हम बात करते हैं बर्निंग पेन। आपको बॉडी में बर्निंग पेन मिलता है, बर्निंग पेन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के बहुत डिफरेंट पार्ट में आपको बर्निंग पेन मिलता है। पर्टिकुलर हम बात करेंगे आपके पेट में और आपके मतलब स्टमक में एंड इसोफेगस में, आपके पेट में मिलता है एंड आपकी फूड पाइप में आपको मिलता है।
स्टमक में एंड आपके इसोफेगस में आपको मिलता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं एसिटिक एसिड। ये भी कीनोट सिम्टम है। तो बर्निंग पेन इन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, पर्टिकुलर हम बात करेंगे स्टमक एंड इसोफेगस की हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिडिटी। उनको इतनी अधिक एसिडिटी होती है, ठीक है, कि एसिडिटी है, साथ में क्या होता है, खट्टी डकार उनको आ रही है, शोर बेल्चिंग और खट्टी डकार आ रही है। जैसे खाना खाया, डकार के साथ पानी ऊपर आ रहा है, डकार के साथ पानी ऊपर रिगर्जिटेशन होता है, जिस कारण से थ्रोट में उनको क्या मिलती, बर्निंग पेन मिलता है, सॉरी बर्निंग सेंसेशन मिलता है। क्या बोल रहा हूँ, एसिडिटी है, साथ में शोर खट्टी डकार उसको है, खाना खाने के बाद या वो जो बार-बार पानी जो है आपका ऊपर की ओर आता है, जिस कारण से पानी जो आ रहा है वो एसिड वाला पानी होता है, क्योंकि उसमें एसिड होता है जो आपके थ्रोट तक आता है, थ्रोट में बर्निंग प्रोड्यूस करता है। तो आप सोच सकते हैं एसिटिक एसिड के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है इस प्रकार की कंडीशन के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोफ्यूज ब्लीडिंग फ्रॉम वेरियस ऑरिफिस। प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, बहुत अधिक ब्लीडिंग होती है, जैसे कि आप बात करें नाक से, माउथ से, रेक्टम से, एंड जो है आपका जो ब्लड है वो कैसा होता है, ब्राइट रेड कलर का होता है, और ब्लीडिंग होने के बाद आपको वीकनेस मिलती है। प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, बॉडी में आपको वेरियस ऑरिफिस, मतलब जैसे हम बोलेंगे नोज हो गया, माउथ हो गया, रेक्टम, ये जो ओपनिंग होती है हमारी बॉडी की, नोज है, माउथ है, रेक्टम है, यहाँ से ब्लीडिंग होती है। और ब्लीडिंग में जो ब्लड निकलता है वो कैसा होता है, ब्राइट रेड कलर का होता है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है, उसके बाद आपको वीकनेस फील होती है, एक्सट्रीमली वीकनेस होती है, डिबिलिटी फील होती है। एसिटिक एसिड बहुत ही इफेक्टिव है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्राई कफ, आपको सूखा कफ आता है, ठीक है, खासकर हम बात करेंगे ये हमको मिलता है एडवांस ट्यूबरकुलोसिस के केस में, या ऐसी कोई लंग्स डिजीज़ हो गई है, लंग्स की ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिसमें आपको एडवांस लंग्स की डिजीज़ हो गई है, ठीक है, लंग्स की जो फंक्शनिंग है, लंग्स की जो पैरेन्काइमा आपकी डिस्ट्रॉय हो रही है, लंग्स की पैरेन्काइमा की फंक्शनिंग खराब हो रही है, लंग्स की पैरेन्काइमा क्या हो रही है, खराब हो रही है, या पैरेन्काइमल सेल्स डिस्टर्ब हो रही हैं, जो खासकर आपको ट्यूबरकुलोसिस में मिलती है। ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है, लंग्स की पैरेन्काइमा क्या होती है, खराब होने लगती है, मीन्स जो ओरिजिनल पैरेन्काइमा होती है उसकी जगह वहाँ पर फाइब्रोसिस हो जाता है। जहाँ भी ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन होता है लंग्स में, वहाँ पर जो इन्फेक्शन होता है, जो वहाँ पर सेल डैमेज होती है पैरेन्काइमा, और जब वहाँ पर अगेन नई सेल आती हैं तो वो ओरिजिनल पैरेन्काइमा नहीं होती, बल्कि वहाँ फाइब्रोसिस होती है, ठीक है। वो सिर्फ उस गड्ढे को या वो डेड जो एरिया या जो इन्फेक्शन एरिया जहाँ पर सेल डैमेज हो गई हैं, उन सेल को भरने के लिए फाइब्रोसिस होती है, जिस कारण से जो लंग्स की जो फैलने सिकुड़ने की जो प्रॉपर्टी होती है खराब हो जाती है। जैसे कि आप मान लीजिए कि एक नया ट्यूब आपने साइकिल का गाड़ी का पंचर, आप गाड़ी का जो ट्यूब आपने लिया है वो पंचर हो जाए, उसके बाद उसमें आप जब पंचर लगवा देंगे तो उसके बाद उस ट्यूब की जो फूलने या ट्यूब की जो जो क्वालिटी, जो नेचुरल क्वालिटी वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। वैसे लंग्स में भी गड्ढे को भरने के लिए फाइबर से होती है ट्यूबरकुलोसिस के बाद। तो उस कारण से यह एडवांस ट्यूबरकुलोसिस में यदि किसी को सूखी खांसी हो रही है एंड लंग्स में पेरेन्काइमल डैमेज के कारण, उसको लंग्स में पेरेन्काइमल डैमेज के कारण या फाइब्रोसिस के कारण क्या होती है, खांसी होती है, तब भी एसिटिक एसिड के बारे में सोच सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव या कीनोट सिम्टम इसका होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे, बॉडी में अल्सर हो गया है, बॉडी में अल्सर है और वो बहुत स्लो ग्रो करता है, बॉडी में अल्सर है, बहुत ही अधिक स्लो ग्रो करता है, ठीक है। ये याद रखना, हीलिंग इतनी स्लो हो गई है उसकी अल्सर की, तब भी आप सोच सकते हैं। तो अल्सर दैट आर स्लो टू हील विथ अ पेल एंड अनहेल्दी अपीयरेंस, जो अल्सर होगा बहुत पीला पीला या अनहेल्दी दिखेगा, आप यूज़ कर सकते हैं या सोच सकते हैं कि कीनोट सिम्टम है किसका, एसिटिक एसिड का, ठीक है। एंड लास्ट हम बात करेंगे कि पैरों में, खासकर जो पैर होते हैं उसमें हमेशा उनको ठंडक सा फील, वेरी वेरी कोल्ड फील उनको होता है, और साथ में याद करना है वीकनेस होती है, या सर्कुलेटरी इशू के कारण, मतलब जो ब्लड की सप्लाई प्रॉपर आपकी एक्सट्रीमिटीज़ में नहीं हो रही है उस कारण से, या वीकनेस के कारण से आपको पैरों में ठंडापन लगना, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज़ में खासकर हम बात करेंगे, पैरों की बात करें, वहाँ पर आपको ठंडापन लगना, हमेशा कोल्ड फील होना, क्योंकि प्रॉपर ब्लड सप्लाई होगी, क्योंकि हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो हीट भी कैरी करता है, या हीट के उस ब्लड सप्लाई के कारण वहाँ हीट हमको मिलती है। और यदि प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, वीकनेस होगी ब्लड वेसल्स में, और उस कारण से आपके पैरों में क्या लगता है,
कोल्ड फील होता है, कोल्डनेस फील होता है, तो ये भी कीनोट सिम्पटम है एसिटिक एसिड का, तब भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स हैं और ये कीनोट सिम्पटम्स हैं जिनको एग्ज़ाम में भी आपको आ सकते हैं एंड क्लिनिकली भी इनका यूज़ करके आप अपने पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। ठीक? इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और जिसका आंसर देने की पूरी मैं कोशिश करूँगा।